हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी चल रहा होगा। आज मैथ से नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने भाग में बांटा गया है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद मिलेगा। देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, ठीक ना। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये लगभग 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक लगभग सभी मैथ गणित के किताब में मिलता है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं और बच्चा को पता नहीं चलता है। आज उसी के आधार पे हम वीडियो बना रहे हैं और उसको पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले संख्या 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? पहला वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या बोलिए या अवास्तविक संख्या बोलिए, दोनों एक ही चीज है। इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसके बारे में। ये पार्ट 2 में चर्चा करेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या बहुत प्रकार में बांटा गया है, लेकिन फिलहाल हम 5 प्रकार में दिए हैं। प्राकृतिक संख्या फर्स्ट नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सब के बारे में एक एक करके परिभाषा के साथ अति करेंगे। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक जाती रहेगी, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक ना। दूसरा है पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। जीरो सहित या शून्य सहित, ठीक ना, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, ये भी अनंत तक जाएगी, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तीसरा है सम संख्या, इवन नंबर, वह संख्या जो 2 या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ये भी अनंत तक जाएगी। 11 सम संख्या नहीं है। 9 भी सम संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, देख सकते हैं। 2 क्या 8, 1 शेष रह जाता है। इसमें बोल रहा है कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, शेष ना बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। चौथा है विषम संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड नंबर। वह संख्या जो 2 या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। कहने का मतलब है कि 2 से विभाजित नहीं हो। जैसे यहाँ पे अभी 9 को हम भाग दिए, 9 को भाग दिए 2 से, तो 1 शेष बच गया ना। तो ये मेरा 9 जो है ये विषम संख्या है, ठीक है ना। जैसे वहाँ एग्जाम्पल में दिया है 1 3 5, इसमें भी भाग देके देखते हैं, देखिएगा तो 1 शेष बच जाएगा। इसमें भी देंगे तो 2 × 2 = 4, 1 शेष बच जाएगा। तो ये जितना है 1 3 5 7 9 11 13, ये सब जो है ऑडी नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वह संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। कहने का मतलब हो गया वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। कैसे? एग्जाम्पल में देख लीजिए इसके बाद 4 6 8 9 10, ये जो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसे? देखिए इसका 1 से भी भाग लगेगा, ठीक ना, और 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो ये आपका भाज्य संख्या हो गया।
6 पावे देखिए 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा। कहने को ले 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। यहाँ तक कि कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका जो है 4 है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है अभाज्य संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे, यानी मतलब एक और खुद जो वो संख्या है उससे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे 2 में देखिए 1 से भी लगेगा और खुद 2 से लगेगा। 3 में देखिए 1 से लगेगा और 3 से खुद 3 से लगेगा। 5 में भी देखिए 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। कहने मतलब एक और स्वयं से ही भाग लग सकते हैं, बाकी कोई संख्या से भाग नहीं लग सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ये एग्जाम्पल है दिया हुआ, ये भी अनंत तक जाएगी, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और लास्ट है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक ना, ये आपका ये पूरे जो है आपका क्या है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है। ठीक ना, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। ये पॉइंट जो है, शून्य वाला पॉइंट जो है, ये इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, और शून्य से दाएं साइड इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य से बाएं साइड इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो शून्य से दाएं साइड ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य से बाएं साइड धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसका परिभाषा, शून्य सहित ऋणात्मक पूर्णांक के समूह को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। शून्य सहित बाएं साइड, शून्य सहित गिनती की संख्या को यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। इधर बाएं साइड जो है इसको हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। पूरे समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर बोलेंगे। पूरे समूह को हम लोग इंटीजर नंबर बोलेंगे। ये आपका पार्ट 1 हो गया। ठीक ना, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में नंबर सिस्टम से पूरा जो बाकी है परिभाषा और इससे थोड़ा विस्तार में, ठीक ना, पार्ट 2 में जानेंगे। और वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक ना, और कल इसी टाइम पे आप लोग को पार्ट 2 नंबर सिस्टम का दूसरा भाग मिल जाएगा। और उस क्लास को देखना ना भूले, और इस क्लास को देखिएगा। जहाँ आपको जहाँ तक अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक ना, तो आज इतने तक रखते हैं। ठीक है।